नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी है। हालांकि इस बार फिलहाल उन्होंने गठबंधन तो नहीं बदला है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष बन गए। कल तक जेडीयू का हर बड़ा नेता कह रहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, ललन सिंह के इस्तीफे का कोई सवाल नहीं है। लेकिन आज ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह के इस्तीफे की आधिकारिक वजह यह बताई जा रही है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उनके पास पार्टी का काम संभालने के लिए वक्त नहीं होगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष पद से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो आजकल जेडीयू के लिए कम, आरजेडी यानी लालू की पार्टी के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। जेडीयू के कई नेताओं ने ललन सिंह की शिकायत नीतीश कुमार से की थी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी यह लगने लगा था कि अगर वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया गया तो लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू अपनी बार्गेनिंग पावर खो देगी। इंडिया अलायंस का कन्वीनर नहीं बनाए जाने से नीतीश कुमार पहले से ही नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि जब उन्होंने ये कह दिया था कि उनके बाद तेजस्वी यादव ही बिहार को संभालेंगे तो लालू को भी इंडिया अलायंस की मीटिंग में उनका नाम आगे करना चाहिए था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और ललन सिंह की आरजेडी से नजदीकियां बढ़ती चली गई तो नीतीश कुमार को लगा कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है, इसीलिए ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष बन गए। हालांकि मीडिया के सामने तो जेडीयू के नेता यही कह रहे हैं कि सब कुछ आपसी सहमति से हुआ है। जेडीयू के सीनियर लीडर और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ललन सिंह ने खुद अपने इस्तीफे का प्रस्ताव रखा। सर, जो अंदाजा था, जो सुगबुगाहट थी, वही चीजें हुई। क्या प्रस्ताव रख दिया गया इस्तीफे का? अरे बता दिए ना कि ललन बाबू को चुनाव लड़ने जाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया और मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया, सीधी बात है। ये राष्ट्रीय परिषद में मंजूरी मिलेगी? अभी इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय परिषद से मंजूरी मिलेगी तब आगे की बात होगी। अच्छा, कोई नाराजगी भी थी क्या? कोई नाराजगी नहीं थी, कोई वो उन्होंने तो हंसते हंसते दिया है, तो इसमें नाराजगी कहाँ है। और विजेंद्र बाबू यहाँ गवाह है, विजेंद्र बाबू गवाह है। आपको हम बता दें कि आपको हम असली बात बता देते हैं कि जिस समय ललन बाबू अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री जी की प्रभावी भूमिका पार्टी में भी रहती थी। आज मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष बनेंगे राष्ट्रीय परिषद के बाद, तब भी ललन बाबू की पार्टी में प्रभावी भूमिका होगी। तो इससे फर्क कहाँ की स्थिति में कुछ पड़ता है। बंधन को लेकर बातचीत है, क्या कोई तब्दीली तो नहीं आएगी ना? कहा कौन तब्दीली ला रहा है भाई? तब्दीली वाले लोग कैसे कर सकते हैं? तो आपने सुना किस तरह से नीतीश कुमार के लिए लोग बोल रहे थे, ललन सिंह के लिए लोग बोल रहे थे। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के साथ रहकर उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी यू टर्न लेना सीख गए हैं। और यही विजय चौधरी कल तक कह रहे थे कि ललन सिंह के इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चाओं के लिए वो मीडिया को कोस रहे थे, कह रहे हैं कि मीडिया अफवाहों के आधार पर खबर चला रहा है। और आज जब ललन सिंह का इस्तीफा हो गया तो विजय चौधरी कह रहे हैं कि इस्तीफा देने से क्या होता है। ललन सिंह अब भी पार्टी के बड़े नेता हैं और पार्टी के फैसलों में उनकी भूमिका रहेगी। जेडीयू नेताओं के बयान सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो पहले से डिसाइड करके आए हैं कि इस्तीफे के मुद्दे पर क्या बोलना है। सबका बयान एक जैसा था, ललन को लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसलिए इस्तीफा दिया। बिहार विधान परिषद के सभापति और जेडीयू के नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने ललन सिंह की आरजेडी से नजदीकी की बातों को भी खारिज कर दिया। देवेश चंद्र ने कहा कि आरजेडी के साथ तो हम सरकार चला रहे हैं, ऐसे में इस बात पर किसी विवाद की गुंजाइश ही नहीं है। की नाराजगी थी, आप लोग इन बातों को फैलाते हैं। कोई नाराजगी नहीं थी। नाराजगी कैसी? वो लोग कहते हैं कि कोई आरजेडी से नजदीकी थे। आरजेडी के साथ तो सरकार में हैं हम लोग, तो वो कैसे आरजेडी से उनकी नजदीकी होगी? सरकार में ही आरजेडी के साथ हैं और सरकार बरकरार है ना, सरकार अच्छी तरह से चल रही है, फिर कहाँ कोई दिक्कत है? क्या वजह मतलब इस्तीफे के पीछे है? क्यों इस वक्त? कोई भी लोकसभा, आप कभी लोकसभा लड़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्षेत्र में आपकी उपस्थिति कितनी जरूरी है। और वहां जाइएगा तो फिर आपका ये जो आपका इतने बड़े पद पे आप बैठे हुए हैं उसका काम नहीं हो सकेगा। स्वाभाविक है, वो उनका निर्णय बहुत सही है, बहुत पहले से है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों एक दूसरे से एकदम पूरी सहमति लेके, आपसी सहमति चर्चा करके दोनों ने ये फैसला लिया है कि हाँ ठीक है, चलिए आपको चुनाव लड़ना है, ये जिम्मेदारी हमारे पास है। दोनों आगे का भी काम दोनों मिलके करेंगे। पार्टी की कमान नीतीश जी अब संभालेंगे? हमेशा उनके पास था, इसमें कोई शक नहीं है। वो सर्वमान्य नेता हमेशा से रहे हैं, सर्वोपरि रहे हैं। वो एक अध्यक्ष की जिम्मेदारी रहती है, वो बहुत उसमें समय लगता है, इसलिए वो उनको दिया गया था और बहुत बखूबी उन्होंने निभाया अपनी जिम्मेदारी को। अब वो अपने चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, फिर से हमारे जो सर्वमान्य नेता है, सर्वोपरि नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके पास चला गया है।
उधर जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार अध्यक्ष पद संभालने के लिए मानसिक तौर पर तैयार थे। नीतीश को 2024 के लोकसभा चुनाव की अहमियत पता है, इसलिए उन्होंने अपनी अध्यक्षता में चुनाव लड़ने का फैसला किया। जेडीयू के एक और नेता रामनाथ ठाकुर ने कहा कि लल्लन सिंह ने खुद ही नीतीश कुमार से कहा कि आप अध्यक्ष बन जाइए। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने यही कहा कि भाई अभी हमको लोकसभा का इलेक्शन है और मैं उसमें बिजी रहूंगा लगातार, तो पार्टी के काम में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, हमको डिफ़िकल्टी होगी, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि हमारी ये इच्छा, मन की इच्छा और सब लोगों की इच्छा है कि भाई हम अब इलेक्शन में ऑलरेडी बिजी रहेंगे, तो उसमें क्या कहते हैं, अगर खुद मुख्यमंत्री जी ले लें चार्ज तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीतीश जी ने क्या कहा फिर? नीतीश जी ने ये कहा कि भाई ठीक है, हम तो बहुत लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको, और आप क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि आपके इलेक्शन में कोई डिस्टर्बेंस हो इस सब के कारण से। तो हमको ऐसा लगा कि नीतीश जी अब मान जाएंगे। नीतीश कुमार जी को उन्होंने, श्री लल्लन जी ने कहा है कि आप अध्यक्ष बनिए। अब तो राष्ट्रीय परिषद में विचार होगा। लल्लन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया? नहीं, इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव रखा है, तो अब 3:30 बजे जो कार्य परिषद की बैठक है उसमें बात तय होगी। जेडीयू में चल रही इस उठापटक पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार इनसिक्योर नेता हैं। उनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि जो भी अध्यक्ष बनता है उसे बेआबरू होकर पद से हटा देते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बीजेपी ने जेडीयू आरजेडी गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप कैसे देख रहे हैं इसे? मैं देखता हूं इसी नजर से कि नीतीश कुमार जी जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है वो बेआबरू होकर के ही निकला है। चाहे बेचारे जॉर्ज साहब हों, चाहे शरद जी हों, चाहे आरसीपी हों, और अंत में ललन बाबू। लाख कहे सब कुछ ठीक ठाक है, इनको लग रहा था कि मेरी लुटिया ही समाप्त हो जाएगी। और मैंने ये कह रहा हूं कि नीतीश जी के सामने कोई, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब डूब जाएगी इसका मतलब? मान लिया जाए इनको पता ही नहीं रहता, इन जो आरोप था जो इन्होंने लिया है कि हमारी पार्टी भी लेकर, अभी कुछ कार्यकर्ता उनके बोल रहे थे, ललन सिंह चाहते थे कि पार्टी का आरजेडी में विलय करा दिया जाए, ऐसा कह रहे हैं वो। उनके यहाँ माहौल ऐसा बना हुआ था। लेकिन अब नीतीश जी का, मैं फिर आज कह रहा हूं, नीतीश जी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं मुख्यमंत्री पद के। इनके सामने ऑप्शन खुला है, या तो लालू जी के आगे घुटने टेके, जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, जो इन्होंने कहा, जैसा कि आरजेडी के लोग कहते हैं। दूसरा, विलय करा दें। विलय कराने के डर से ही तो ये आज अध्यक्ष बने हैं, तो विलय करेंगे नहीं। तेजस्वी को अगर अध्यक्ष बनाएंगे नहीं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं। जब मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, पार्टी का विलय करने के लिए अपने हाथ में कुंजी चाबी ले लिए। अब तो लालू जी अपने खिलाड़ी हैं, वो अपने 72 कुआं के पानी पिए हुए हैं, वो अब कुछ नहीं करेंगे, फिर समय देंगे। उस समय तक ये नहीं ताजपोशी करेंगे तेजस्वी यादव का, तो इनके एमएलए टहलते हुए इनके घर में चला आएगा। पहले से अवध बिहारी चौधरी जी स्पीकर बने बैठे हैं, निर्णय लिखा हुआ कहीं कागज रखा हुआ है, विलय हो जाएगा। अब विधानसभा आहूत कर देंगे बिना चीफ मिनिस्टर का, और फिर फैसला हो जाएगा। लालू जी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बना दिया जाए। भाई बेचारे, अंतिम उनकी मुराद है कि
मैं अपने सामने अपने बेटा को एक बार मुख्यमंत्री बना दूं, और नीतीश जी अब उनको ठग रहे हैं, छक्का पंजा का खेल खिला रहे हैं, तब वो तो करेंगे। ये भी कोई फर्क पड़ता है इन सारे चेंजेस को लेके? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे हमें चुनाव लड़ना है। लालू जी की विश्वसनीयता कितनी है? हाँ, वो दबंगगिरी दिखा सकते हैं, MY समीकरण दिखा सकते हैं, इसके सिवा तो और कोई पूंजी है नहीं। एक जमाने में नीतीश के सहयोगी रह चुके राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस पूरी सियासी हलचल में घाटे में नीतीश कुमार ही रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो लोग ये मान रहे हैं कि लल्लन सिंह को हटाकर नीतीश ने लालू यादव को मैसेज दिया है, उनका आकलन गलत है। सच तो यह है कि लालू ने नीतीश को सरेंडर करवा दिया। नीतीश की पार्टी बनी ही थी लालू विरोध में, लेकिन आज नीतीश और उनकी पार्टी सरकार चलाने के लिए लालू के सामने नतमस्तक है। ऐसे में अब जेडीयू को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। उपेंद्र जी, कहा तो ये गया कि इस्तीफा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, उसमें वो व्यस्त रहेंगे। लेकिन आप नीतीश कुमार को और ललन सिंह दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको असली वजह क्या लगती है? देखिए, यह तो बिल्कुल तर्क कोई भी सुनेगा, इस्तीफा के पीछे क्या तर्क है तो हंसेगा ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप कई पार्टी को देखिएगा तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे होंगे। ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष रहकर चुनाव लड़ना, इसमें क्या दिक्कत थी? राष्ट्रीय अध्यक्ष रहकर कोई विदेश में जाकर काम थोड़े करना पड़ता है कि उनको असुविधा होती है चुनाव लड़ने में। ये बिल्कुल बिना मतलब का तर्क है। असली कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेडीयू का काम ही कम कर रहे थे, आरजेडी के नेता के रूप में ही ज़्यादा काम कर रहे थे। और स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति नीतीश जी या उस पार्टी में या किसी पार्टी का कोई नेता कैसे बर्दाश्त करेगा? अगर इसके बावजूद कंटिन्यू करते ललन सिंह जी तो आगे चलकर और नुकसान हो सकता था जेडीयू का। तो इसके लिए उनका इस्तीफा हुआ है, बाकी और कोई दूसरा कारण नहीं। अब आगे आपको क्या संभावनाएं लगती है? जब नीतीश कुमार ने खुद पार्टी की कमान संभाल ली है तो आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा? क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ भी सकते हैं, एनडीए में आ भी सकते हैं? देखिए, इस घटना से उसका कोई संबंध नहीं है, गठबंधन बदलने का नहीं बदलने का। यह तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं, डिसीजन उनको लेना होगा, लेकिन इस घटना से कोई उसका मतलब नहीं। आपको लगता है कि लालू यादव के चूंकि काफ़ी करीब आ गए थे ललन सिंह और कई फैसलों में ललन सिंह की भूमिका मानी जा रही थी, पार्टी के विलय की बात हो या तमाम दूसरे पहलुओं में, तो अब लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका है चूंकि ललन सिंह खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर है नहीं? देखिए, ललन सिंह जी नहीं हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन उनके लिए झटका का कहाँ कोई मामला बनता है इसमें। देखिए, लालू जी अपनी राजनीति में सफल हैं। नीतीश कुमार जी को अपने सामने लाकर सरेंडर करवा लेना, इससे बड़ा उनके लिए क्या उपलब्धि हो सकती है? नीतीश जी की पूरी पार्टी आरजेडी के खिलाफ बनी थी। जो भी समर्थक नीतीश जी के गांव में रहने वाले लोग हैं, सब आरजेडी के खिलाफ के लोग हैं। अब नीतीश जी को ही लालू जी ने अपने साथ सरेंडर करा लिया, उस रास्ते पर ले आए लालू जी। हम तो उस वक्त भी बोले थे कि नीतीश जी का यह कदम आत्मघाती कदम होगा। तो आत्मघाती कदम लालू जी की कोशिश पर नीतीश कुमार जी उठा लिए, तो आत्मघाती उस ओर तो अब बढ़ रही है पार्टी। जेडीयू को बर्बाद होने से कोई रोक सकता है क्या? जेडीयू को बर्बाद होना ही है। हाँ, ललन सिंह जी रहते तो एक सप्ताह में यदि बर्बाद होता, अब नीतीश जी के आने के बाद एक सप्ताह और आयु बढ़ जाएगी। अंतर सिर्फ इतना ही होगा, वरना जेडीयू को बर्बाद होने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। उधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि जेडीयू के नेता आरजेडी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं। जेडीयू के नेताओं को लगता है कि जितने ज्यादा दिन लालू की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलेगी, जेडीयू को उतना ही नुकसान होगा, इसलिए वो अलग होना चाहते हैं। तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार के एनडीए और बीजेपी के साथ आने के सारे रास्ते बंद हो गए। जेडीयू को कम सीट मिलने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। तारकेश्वर प्रसाद के मुताबिक इंडिया अलायंस वाले भी नीतीश कुमार को भरोसेमंद नहीं मानते। अरे देखिए, जनता दल यूनाइटेड के जितने भी बिहार विधानमंडल के सदस्य हैं, वे राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार में असहज महसूस कर रहे हैं।
तो स्वाभाविक है कि कोई नहीं चाहेगा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ लंबे वक्त तक महागठबंधन की सरकार में रहे, क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल का सरकार में आने के बाद जो विगत 1.5-2 वर्षों में बिहार की परिस्थितियां बनी है, वो बिहार की जनता बहुत नज़दीक से उसका अनुभव कर रही है और जंगल राज का याद दिला रही है। जिस प्रकार से लगातार व्यवसायियों को लूटा गया, बैंकों को लूटा गया, जिस प्रकार से अपराधी सर पर चढ़कर बोल रहे हैं, सरकार कार्रवाई करने में असमर्थ हो रही है और महिलाओं के साथ लगातार जो अत्याचार हुए हैं। नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अगर आप अपराध दर देखेंगे बिहार में तो महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। क्या लगता है कि आप लोग नीतीश जी आप लोग के साथ एनडीए में वापसी करेंगे? नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी का सारा रास्ता कम से कम एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए सदा के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि उनकी संख्या बिहार विधानसभा में कम होने के बावजूद भी हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया, लेकिन उसे वो सहेज कर नहीं रख सके। तो स्वाभाविक है कि एक बार जब व्यक्ति की राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है तो वो भरोसेमंद नहीं रहता है, और वही हालत इनकी इंडी में भी हुई है। इंडी के भी अन्य जो घटक दल हैं उनके नेताओं को भी लगता है कि नीतीश कुमार जी भरोसे के व्यक्ति नहीं रहे, इसलिए इंडी गठबंधन में भी लगातार उनसे लोग परहेज कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा कि अध्यक्ष बदलने से कुछ नहीं होगा। बिहार में सियासी अस्थिरता का माहौल बन चुका है, यही वजह है कि जंगल राज जैसे हालात हो गए हैं। बालू माफिया, शराब माफिया बेकाबू हैं। राजनीतिक अस्थिरता के लिए कौन जिम्मेवार है और ये जंगल राज को जनता राज करके गुंडा राज में तब्दील करने के लिए कौन जिम्मेवार है, इस पर तो बताना होगा। बिहार में आज बालू माफिया, दारू माफिया और तो भू माफिया, हर जिले के अंदर जमीन को लेकर मर्डर हो रही है। ये माहौल क्यों बना? आज पुलिस पदाधिकारी, दारोगा की मौत हो रही है, चुन चुन करके मारा जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये तमाम विषय पर तो जवाब देनी होगी ना। अब देखिए, ये टूट होगी या विलय होगा या कौन सा खेला होगा, ये तो उनका नेतृत्व पर निर्भर करता है। दिखाने के लिए कुछ होता है, करने के लिए कुछ होता है, बाहर कुछ अंदर कुछ। ये खेला फिल्म का ट्रेलर ही सिर्फ अभी दिखाई पड़ रहा है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी ही है।